हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ सभी गुरु के चरणों में करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, महेश्वर शिव गुरु बहुत ही दयालु हैं और पल पल में दया बरसाते हैं। आइए एक महेश्वर शिव गुरु का एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई को दिन भर कमाता है तो खाने को मिल जाता है, कोई को कितना कमाता है खाने भर का भी नहीं मिलता है। गरीबी बहुत बुरा चीज़ होता है गुरु भाई बहन। गरीबी जो झेलता है वही जानता है कि गरीबी क्या होता है। तो गुरु भाई बहन, गरीबों से बड़े लोग बड़ा घृणा करते हैं। जिसके पास गरीबी नहीं होता है ना, वो बहुत घृणा करता है, गरीबों से बहुत दूर भागता है। तो गरीब होना अच्छी बात है, गलीज न हो। गरीब हो लेकिन उसका दिल गरीब न हो, उसका दिल गरीब न हो, अपने महेश्वर शिव गुरु से लगे रहे तो उसका सारा दुख कट जाता है, सारी गरीबी कट जाती है। गुरु भाई बहन, एक टाली वाला रहता है, टाली चलाता है, दिन भर टाली चलाता है और फिर वही टाली से जो कमाई होता है अपने बच्चों का पेट पालता है, अपनी बीवी का पेट पालता है। अब ऐसे करते 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 टाली लेके जाता है, जहाँ भी शिव गुरु का मंदिर देखता है हाथ जोड़ता है, नमन करता है, प्रणाम करता है, चल देता है। अब वो टाली चलाने वाला क्या करेगा, इतना ही ना कर सकता है। अपना जितना भी उसको श्रद्धा होता था उतना करता था, और कुछ तो नहीं कर पाता था। लेकिन महादेव के लिए इतना ही बहुत है। जैसे हम लोग कहते हैं दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, तो दया को पलट दीजिए तो याद हो गया। हम याद करते हैं तो वो दया करते हैं। जब हम याद नहीं करेंगे तो वो दया भी नहीं करेंगे। तो कब करेंगे, जब हम याद करेंगे। तो यादें करना बहुत है। शिव गुरु को चढ़ावा नहीं चाहिए, फूल माला नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। खाली मन से याद कर लीजिए, दिल से याद कर लीजिए, बस दिल से याद करने की ज़रूरत है। अब वो टाली चलाते चलाते गुरु भाई बहन, उसका टाली से आमदनी कम होने लगा। कम होते 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 एकदम कम हो गया। अब एकदम कम होने लगा, घर में बड़ा कचर कचर होने लगा। अब पैसा नहीं देगा तो बीवी सामान कैसे ले आएगी, खाना कैसे बनाएगी, बच्चों को कैसे खिलाएगी। और वही कमाई है। अब फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। अब एक दिन गया, लौट के चला आया, दूसरा दिन गया, लौट के चला आया, फिर तीसरा दिन गया। तीसरा दिन जाता है, कहता है हे महादेव, ये क्या हो गया है कि एक पैसा से भेंट नहीं हो रहा है। कौन सा गलती कर दिए हैं, कैसे बीवी बच्चों को पालेंगे। आज तो बीवी छोड़ेगी नहीं, लेके मूसरा लेके दौड़ाएगी, मारेगी बहुत। मार खिलवाना चाहते हैं महादेव। ये हम आपका हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास और कुछ तो है नहीं कि हम आपको चढ़ाएंगे या पूजा पाठ करेंगे। हम आपका हाथ जोड़ते हैं और अपना टाली चलाने चले जाते हैं। और टाली चलाने से पैसे नहीं मिला। 3 रोज से आज हम भटक रहे हैं। और आगे जाता है तो एक सवारी मिलता है, वो 15 रुपया देता है। 15 रुपया उसके पास आता है। फिर उसके बाद फिर दिन भर वैसे। अब शाम होने वाला है, अब चल रहा है, कहीं कोई सवारी नहीं मिल रहा है, कोई काम में नहीं मिल रहा है। जब शिव गुरु देखे हैं कि अब एकदम परेशान हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, हम ही को पुकार भी रहा है कि शिव गुरु कौन गलती किए हैं, शिव गुरु हम क्या किए हैं कि हमको ये सज़ा मिल रहा है, हमको कोई आमदनी नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे गृहस्थी चलाएंगे। हम ही को कह भी रहा है। अब शिव गुरु एक साधु का रूप बना करके उसके सामने जाते हैं, अपना धीरे 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 एक ठेगनी लेके ठेगते हुए चलते हैं।
चलते हैं। तो अब ये टाली लेके छुच्छे जा रहा है, तो कह रहा है कि ए बाबा कहाँ जाएंगे? देखें, अरे तू जा रहे हो जाओ, हमारे चक्कर में मत रहो। तो कहे अरे बाबा पैदल चल रहे हैं, बुढ़ौती का शरीर है, आइए बैठ जाइए, हमारे टाली पर बैठ जाइए, हम छोड़ देंगे। तो कहे जहाँ हम बताएंगे छोड़ देंगे? तो कहे हाँ। अब बैठा लिया। जब बैठा लिया, जब शिव गुरु बैठ गए हैं टाली पर, तब तो भैया पूछना नहीं है। वो चलता रहा है, ये चली जा रहे हैं। वो चलाते 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 टाली, अब वो थक गया, लेकिन तो बता ही नहीं रहे हैं कि हमको कहाँ उतरना है। तो कह रहा है बाबा आपको कितना दूर जाना है? तो कहे देखो हम कहे हैं ना कि तुम जाओ, हमारे चक्कर में न रहो, हमारा घर बहुत दूर है, तो बैठा लिए हो। तो अच्छा छोड़िए बाबा, जहाँ तुम्हारा घर है हम तुम्हारे घर छोड़ेंगे आज। जब बैठा लिए हैं तो हम बीच में नहीं उतारेंगे। ऐसा है बाबा कि सुनते हैं कि कोई कहानी किस्सा कोई कहने लगता है तो रास्ता जल्दी कट जाता है, तो एक ठो कहानी सुना दीजिए और रास्ता जल्दी से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा कहानी सुनोगे? तो कहे हाँ हाँ हाँ, कहानी सुनाइए बाबा, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा, आप कहानी सुनाइए। तो कहें देखो हम कहानी तो सुनाएंगे, और लेकिन तो 5 रुपया लेंगे एक कहानी का। तो कहे कि ठीक है, हम 5 रुपया दे देंगे, हम 5 रुपया दे देंगे, और बाकी कहानी सुनाइए। तो कह रहे हैं कि देखो बेटा, जब बहुत ज़्यादा किसी को गरीबी आ जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए, तो घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और घबराने से कोई काम बनने वाला नहीं है। घबराना नहीं चाहिए, परेशानी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। एक कहानी खत्म, 5 रुपया दो। तो कहे अरे ये बाबा हाई का कहानी सुनाए हैं, ये कोई कहानी होता है कि परेशानी से नहीं घबराना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए? इतना ही कहानी था आपका? कहे तब का एक कहानी खत्म हो गया, 5 रुपया दो। तो 5 रुपया दे दिए। फिर चल रहे हैं उसी तरह। कहे बाबा दूसरा कहानी सुनाइए, बढ़िया कहानी सुनाइए। तो कहे फिर 5 रुपया लेंगे। तो कहे बढ़िया कहानी सुनाइएगा, हम 5 रुपया देंगे। कहे हाँ हाँ दपरी बढ़िया सुनाएंगे, दपरी बहुत बढ़िया सुनाएंगे, तो चलते रहो। तो आगे चलते 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 तो कहें कि सुनाइए बाबा कहानी। तो कहें देखो, आदि के घर में 4 लोग हैं, तो चारों के नसीब से जो आता है, तो घर में यदि जितना भी सामान रहे, कम रहे बेसी रहे, यदि 1 रोटी है तो उसमें से 4 टुकड़ा करके चारों लोग को खाना चाहिए, बराबर बराबर से खाना चाहिए, और उतना ही में गुजारा करना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी खत्म, दो 5 रुपया। तो कहें अरे बाबा ये का कहानी सुना रहे हैं? बताइए, ये कोई कहानी है कि घर में जितना रहे उतने में चलाना चाहिए, 1 रोटी रहे तो 4 टुकड़ा करके चारों लोग को खा के रह जाना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए? क्या ये कहानी है? ये कहानी सुना रहे हैं? कहाँ से कहानी सुना रहे हैं? ये कहानी तो नहीं हुआ। कहें देखो दूसरी कहानी खत्म, 5 रुपया दो। तो कह लो हई तो 5 रुपया 5 रुपया एक कड़ी बोल रहे हैं, अब 5 रुपया मांग ले रहे हैं। फिर उसे चलने लगा, दे दिया 5 रुपया। अब आगे चल के ए बाबा कहानी सुनाओ, बढ़िया कहानी सुनाना, बड़ा कहानी सुनाना, ये 1 अक्षर वाला मत सुनाना। हम 1 अक्षर वाला सुन के हम एकदम उब गए। बड़ा कहानी सुनाइए
कि एदा परी बहुत बड़का कहानी सुनाए, एदा परी बहुत बड़का कहानी सुनाएंगे लेकिन 5 रुपया लेंगे। तो कहें ठीक है, हम 5 रुपये तो देबे करेंगे, लेकिन सुनाइए तो बड़का कहानी। तो चलते 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 और फिर जब बाबा कहानी सुनाइए ना, आप कहें ना सुनाएंगे बड़ा वाला कहानी, कहानी सुनाइए। तो कहें कि हाँ बेटा सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। तो कहें कि देखिए, ये ज़माने में किसी के ऊपर दया नहीं करना चाहिए। यदि दया करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा ही घाटा है दया करने पर, और दया करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा ही घाटा होगा दया करोगे तो इसीलिए किसी के ऊपर दया नहीं करना चाहिए। तीसरी कहानी खत्म हो गया, 5 रुपया दो। तो कहे ओहो बड़े बूढ़ा, ये तो एक एक कड़ी का कहानी सुना रहे हैं, 5 रुपया दो 5 रुपया दो। कहे 5 रुपया दो, तीसरी कहानी खत्म। तो 5 रुपया दे दिया। तो कहे वैसे भी 15 रुपया कमाए थे, 15 रुपया चलो समझ लिए कि दाने कर दिए 15 रुपया। अब 15 रुपया लेके भी जाते तो घर में झगड़ा होबे करता, और पैसे में नहीं कमाए थे। तो इसीलिए अच्छा साधु है बाबा के दे दिए, छोड़ो। तो कहे बाबा अभी आपको कहाँ जाना है? तो कहे बस बस तीसरी कहानी खत्म, यहीं उतार दो। उतार देता है जब, तो कहें तो बाबा हम घर जाए? तो कहें हाँ अब घर जाओ, अब तो हम जहाँ कहें हमको छोड़ दिए तू, हम अब चले जाएंगे अपने घर, तू जाओ। अब भैया बड़ा दुखी हुआ, टाली वाला बहुत दुखी हुआ कि 15 रुपया कमाए थे वो भी बाबा मिले तो 3 ठो कहानी सुना के वो भी ले लिए। अब तो एकदम 1 रुपया नहीं है पास में। अब तो घर में चलेंगे तब मेहररुआ चैला लेके मारेगी, मूसर लेके मारेगी। कैसे, उसको तो पैसा चाहिए, उसको तो भाई गृहस्थी चलाना है तो पैसा चाहिए करिए। और कैसे सामान लाएगी, कैसे बच्चों को खिलाएगी बनाएगी। अब ये सब सोचते सोचते आ रहा था, तब से बीच में एक ठो शिव गुरु का मंदिर पड़ गया, महादेव जी का। तो कहे चले अच्छा हथवा जोड़ लें, हे महादेव गुरु दया कर दीजिएगा कि हमारे घर में झगड़ा न हो, दया कीजिए महादेव गुरु कि हमारे घर में झगड़ा न हो। कैसे कुछ कमाई धमाई हुआ नहीं है, छुच्छे घर जा रहे हैं, घर जाएंगे तो मेहरारू चैला लेके मूसर लेके मारने को दौड़ाएगी, हमारे घर में झगड़ा ना हो, हमको दया कर दीजिए। तो चलिए हाथ जोड़ के चल रहे हैं। गया मंदिर में हाथ जोड़ के, जब निकला बाहर टाली लेके फिर चलने लगा तो सब खूब भीड़ लगा है। तो सोचा कि चले हम भी देख लें कि काहे भीड़ लगा है। वो भी घुस गया वहीं में, टाली रोक दिया इधर। वहाँ भीड़ लगा है कि एक बूढ़ी माता थी, वो बूढ़ी माता भीख मांगती थी, भीख मांग के अपने झोपड़ी में रहती थी, बनाती थी, खाती थी, अपना सब कुछ रखी थी। और उसी समय वो बूढ़ी माता स्वर्गवासी हो गई। अब कोई उठाने वाला नहीं है, कोई बैठाने वाला नहीं है, कोई उनका काम क्रिया करने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है। सब लोग का वो कर रहे हैं कि हम नहीं ले जाएंगे, वो कहे हम काहे ले जाएं, वो कहे हमारे घर कहाँ का, सब ऐसी बात कही कर रहे हैं। सब भीड़ लगाए, ये पहुँचा तो ये कह रहा है कि क्या बात है भाई? तो कहे बूढ़ी माता थी, अकेले रहती थी, भीख मांगती थी, खाती थी, यही झोपड़ी में रहती थी, आज मर गई। अब इनको कौन उठाएगा ले जाएगा, इनका कौन काम क्रिया करेगा? तो कहे छोड़िए, कोई नहीं करेगा, हम करेंगे, हम ले जाएंगे, अपने टाली पर रख करके गंगा जी में फेंकेंगे। अब फेंक करके नहा लेंगे, नहा धो के अपने घर चले जाएंगे। कम से कम यही काम कर दें, आज कोई कमाई नहीं हुआ तो
अब देखिए, अब जब उनको उठाने चला है तो वो बूढ़ी माता तकिया लगा के सोई थी। वो तकिया में पूरा हीरा मोती और रुपया पैसा सरफी पूरा तकिया में भरा था। जब तकिया उठाया तो झमझम बोल रहा है। तो कह रहा, ओ ये शिव गुरु का करामात है, शिव गुरु का दया है। अब वो कहा, अब सब लोग हट जाइए, हम बिस्तर लगाएंगे, हम माता जी को चाली पर सुताएंगे, हम ले जाएंगे गंगा जी में फेंकेंगे, फिर नहा के अपने घर जाएंगे। तो सब लोग हट गया। अब वो लिया करके अंदर से उनके झोपड़ी में से बिस्तर उस्तर लगाया, तकिया लगाया, तकिया लगा करके घर में भी ढूंढ ढाल लिया, सब खोज खाज लिया। अब उसको जोन जोन उसके मशरफ का था अपना रख लिया, ले लिया, सब ले करके बूढ़ा माता को ले गया। खूब मजे का उनका सब बान ओन के सब सजा बजा के उनका मिट्टी उट्टी टाली पर रख के ले गया, गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी में फेंक करके और जो उनके पास माल टाल रहा सब ले करके घर गया नहा धो करके। तो बीबी पूछ रही है कि इतना देर तक कहाँ थे, इतना रात तक कहाँ थे? तो कहीं क्या करें, शिव गुरु के यहाँ चले गए थे, शिव गुरु के यहाँ चले गए थे, कोई कमाई धमाई रहबे नहीं किया। तो शिव गुरु के यहाँ चले गए थे यही सब लेने के लिए, उन्हीं से मांगने के लिए चले गए थे। जब मांगे हैं तो ये सब दिए हैं, वही लेके आए हैं। जब लेकर के आया तो अपने बीबी को दे दिया सब। अब उसकी बीबी भी खुश, उसके परिवार भी खुश, वो भी खुश, झगड़ा झंटा नहीं हुआ, शिव गुरु का दया हो गया। तो शिव गुरु कब कहाँ क्या करेंगे, कैसे दया करेंगे, किस तरीके से दया करेंगे, कोई नहीं जान सकता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक शिव चर्चा कहानी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन कहानी हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, आप देखते रहें, सुनते रहें, महादेव गुरु से दया लेते रहें। कहें कि देव के देव महादेव गुरु ही गुरु हैं, उनके दया के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई पत्ता नहीं हिलता तो हम सब कहाँ से हिल सकते हैं। नमः शिवाय।